मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये वीडियो इस समय पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। सिर्फ एक ही सवाल है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारकर फिर से एनडीए में जाएंगे? जी हां, वही नीतीश कुमार जो दुनिया के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि फिर से मुख्यमंत्री बन सके। वैसे नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना तो एक आम बात हो चुकी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि बीजेपी किस मजबूरी में फंस गई है जो उसको पलटी मारने की जरूरत पड़ रही है। बंद दरवाजे खोलने को तैयार है, वो दरवाजे जिनको बंद करने की घोषणा भाजपा के किसी मामूली नेता ने नहीं बल्कि पार्टी के दूसरे सबसे सशक्त नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। अब बीजेपी एक तरफ तो राम राज्य की बात करती है और दावा करती है तीसरी बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार। अब क्या ऐसे पलटी मारकर पार करेगी 400 मोदी सरकार? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। वैसे एक बात बिल्कुल सच है, जहां सारी राजनीतिक पार्टियां जनता को बेवकूफ बनाती है, वहीं नीतीश कुमार राजनीतिक पार्टियों का बेवकूफ बनाकर जनता का बदला ले रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें 10 साल पहले सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, वही अब इधर उधर के चक्कर में पलटू राम बन गए हैं। क्योंकि जब भी नीतीश कुमार राजनीति में असहज हुए तब उन्होंने अपना सियासी पार्टनर बदला है। अब कहानी बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बात है साल 2005 की, जब नीतीश पर लोगों ने भरोसा जताया था। 2005 से 2012 तक सब कुछ ठीक ठाक था। नीतीश ने भी सबकी उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की। साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर आया तो ये बात नीतीश कुमार को रास नहीं आई। तब साल 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से 17 साल पुराना नाता तोड़ लिया और बीजेपी का दामन छोड़ दिया। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में ही नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बिहार में चुनाव लड़े थे और उन्हें केवल 2 सीटें मिली थी, जिसके बाद इस हार का सदमा नीतीश सह नहीं पाए और उन्होंने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। और नीतीश ने सीएम की कुर्सी अपनी सरकार के मंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी को सौंप दी और वे खुद बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारी में जुट गए। और यहीं से उन्होंने अपनी सियासत में पलटू नीति को अपना सबसे मजबूत अस्त्र और सबसे मजबूत शस्त्र बना लिया। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश को अपने बड़े भाई लालू यादव की याद आई, जिसके बाद करण अर्जुन की जोड़ी बनकर लालू नीतीश सत्ता को संभालने लगे। क्योंकि कहानी का अगला पड़ाव 2015 के लोकसभा चुनाव से ही शुरू होता है, जब नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन के साथ नीतीश ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटा दी और शानदार जश्न के साथ एक बार फिर बिहार की सत्ता पर कब्जा किया। सत्ता में आने के साथ उन्होंने एक बार फिर बिहार की सीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली। धीरे धीरे वक्त गुजर ही रहा था और उनकी सरकार को करीब 2 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही महागठबंधन में दरार आने लगी। जहां एक और नीतीश कुमार ने साल 2017 में नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करने लगे,
वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने लालू यादव और तेजस्वी यादव संग उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ, जिसकी आंच धीरे धीरे नीतीश तक भी पहुंचने लगी। माहौल को देखते हुए नीतीश ने लालू को मैसेज डाला कि तेजस्वी को पद से इस्तीफा देना चाहिए, मगर लालू नहीं माने और फिर नीतीश ने इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन की सरकार एक बार फिर गिर गई। हालांकि कुछ ही घंटों में नीतीश बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री भी बन गए। वहीं सत्ता पलट का ये पूरा घटनाक्रम नाटकीय तरीके से पूरे 15 घंटे के भीतर हुआ और करण अर्जुन की जोड़ी भी टूट गई और नीतीश बीजेपी में वापस चले गए। वहीं साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी हुई, मगर नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। अब इसके पीछे हो सकता है कि पिछड़ी जाति के वोट की राजनीति हो, पर अब नीतीश कुमार चैन से कैसे बैठ सकते थे? इस कहानी का नया अध्याय साल 2022 में शुरू होता है, जब नीतीश कुमार तीसरी बार ब्रेक के लिए तैयार थे, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया था, जिसके बाद 15 अगस्त से पहले ही 9 अगस्त 2022 को फिर खेल हुआ। नीतीश ने ऐलान किया कि जेडीयू भाजपा गठबंधन खत्म हो गया, जिसके बाद अगले दिन ही नीतीश आरजेडी के समर्थन में फिर से मुख्यमंत्री बने। हालांकि उस वक्त आरजेडी ने नीतीश के साथ किसी भी गठबंधन के लिए मना कर दिया था। वहीं तेजस्वी नीतीश से गले मिलकर काफी खुश थे। दोस्तों, नीतीश तो कभी भी आ सकते हैं और कल फिर से लालू की गोद में गिर सकते हैं। क्या भरोसा कि साथ रहेंगे? और अगर साथ रहेंगे तो क्या फायदा? भाजपा राज्य स्तर पर कब बढ़ेगी? पिछले 2 दशकों तक सुशील मोदी के जरिए नीतीश ने भाजपा को खोखला ही किया है। भाजपा ने सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाए रखा, ये जानते हुए भी कि जो आदमी एक चुनाव तक नहीं लड़ता, लड़ेगा तो हारेगा ही। नीतीश ने सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री का पद दिलाने के लिए भी भाजपा पर जोर डाला और उसकी कीमत मोदी के द्वारा सारे उभरते नेता के करियर को खत्म करके वसूला। जब कोई नेता उभरेगा ही नहीं तो मोदी ही रहेगा। भाजपा नीतीश के अंदर ही रहेगी और नीतीश सदा सर्वदा मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब जब वो लालू के पाले में है और लालू अपने जीवित रहते ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो नीतीश कहां जाए? प्रधानमंत्री का सपना उन्हें बेचा गया, लेकिन उन्हें पता है कि इंडी गठबंधन है नहीं और वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ने के लिए भाजपा से मिलना चाहते हैं। महाराजद इनके पार्टी के विधायकों को तोड़ के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। वहां रहेंगे तो मुख्यमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए भाजपा से चिपकने की कोशिश में है। इस समय भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक लहर पर सवार है। इसके बावजूद नीतीश कुमार को अगर अपने साथ करना चाहती है तो इससे 2 सवाल पैदा होते हैं। एक ही है, क्या वह महज राम लहर से बिहार में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के प्रति आश्वस्त नहीं है? दूसरा यह, क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद भी उसे यह यकीन नहीं कि ईबीसी वोट उसके साथ आएगा? दोस्तों, अगर भाजपा पलटी मारते हुए नीतीश कुमार को अपने पाले में लाती है तो उन्हें क्या ऑफर देगी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलने वाली है और प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी अभी खाली होने वाला नहीं और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जो राज्यपाल का पद लेने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे। दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसके कारण यह मानना मुश्किल होता है कि नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना उनके राजनीतिक विकल्पों में नहीं है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार दरअसल अब भी इंडिया गठबंधन में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए ऐसी अफवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा और उसके सहयोगी की रणनीति है कि इसी बहाने नीतीश कुमार की छवि को और बिगाड़ा जाए। नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं या नहीं, दोनों स्थिति में इन अफवाहों से उनका ही नुकसान होगा।
अब देखना यही है कि अगर नीतीश इस बार फिर से पलट नीति के पासे को फेंकते हैं तो ये उनका चौथी बार इधर उधर पलटना होगा। यह अलग बात है कि इन सब के बावजूद नीतीश को लेकर सभी पार्टियां उनकी एक उंगली के इशारे पर नाचने को मजबूर है। नीतीश की पलट नीति का जनता पर कितना असर होता है ये देखने वाली बात है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में देखना यही है कि आने वाले चुनाव में किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।